बिना दवाई एंग्जायटी का 1 हफ्ते में गारंटीड इलाज। कभी आपने सुना है? हो सकता है शायद आपको ऐसी बातें सुनने को मिले, कोई आपको बोले कि भई एंग्जायटी का 1 हफ्ते में ना परमानेंट क्यूर हो जाएगा या कोई आपको ये बोले कि बिना दवाई के एंग्जायटी का बिल्कुल इलाज हो जाएगा। अब इसमें कौन-सी बातें सच हैं, कौन-सी बातें झूठ हैं, ये हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जब कोई पर्सन एंग्जायटी में होता है, उसकी मोस्ट प्रायोरिटी ये होती है कि वो कैसे भी बस ठीक हो जाए। और इस कैसे भी ठीक होने के प्रोसेस में बहुत बार लोग बहुत सारे पैसे बर्बाद करते हैं। तो आपको मैं यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से आप ये डिसाइड कर पाएँ कि कौन से तरीके काम करते हैं, जो वाक़ई में एक्चुअली में पावरफुल हैं और जो आपको थोड़ा-सा सोच कर चलना चाहिए, जिस पर आपको काम करना चाहिए, जिससे आप एक्चुअली में एंग्ज़ायटी से बाहर आ पाएँ। तो देखिए सबसे पहली चीज़ ये है कि एंग्जायटी में अगर कोई इंसान ये कह रहा है कि बिना दवाई के वो एंग्जायटी से बाहर आ सकता है, तो जी, ये बात 100% सच है और ऐसा होता है और ऐसा हो सकता है कि आपको एंग्जायटी से बाहर आने के लिए किसी भी मेडिसिन की ज़रूरत ना पड़े। और जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो एक्चुअली में आपको मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब नहीं करते, वो आपको थेरेपी सेशंस लेते हैं आपके और वो इसी प्रैक्टिस को करके आपकी एंग्जायटी को ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। अब एक समस्या है, कुछ लोग कहते हैं कि क्या मेडिसिन से एंग्जायटी सही हो सकती है और क्या मेडिसिन छूट सकती है? तो देखिए, एंग्जायटी मेडिसिन से भी सही हो सकती है और मेडिसिन भी छूट सकती है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि आपकी मेडिसिन तब छूटती है जब आपको एंग्जायटी एक्चुअली में समझ में आ जाता है कि आपको एंग्जायटी क्यों हुई है। क्योंकि अगर आप सिर्फ़ एंग्जायटी मेडिसिन के भरोसे बैठे रहेंगे और एंग्जायटी को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि आपकी मेडिसिन थोड़ी-सी लंबी चले या फिर आपकी मेडिसिन ना छूटे। क्योंकि होगा ये कि आप अपने पैटर्न्स को समझने की कोशिश नहीं करेंगे। आप एग्ज़ाम्पल लेते हैं, सपोज़ कि आपको फ़ीवर है और आपको ठंडे पानी के नहाने से फ़ीवर होता है और आप डेली पैरासिटामोल खाते हो लेकिन ठंडे पानी से नहाना नहीं छोड़ते। तो आपका वो फ़ीवर तब तक कंट्रोल में रहेगा जब तक पैरासिटामोल का इफ़ेक्ट आपकी बॉडी में रहेगा। लेकिन जैसे ही वो पैरासिट का इफ़ेक्ट खत्म होगा, वो फ़ीवर वापस से आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उसका जो कॉज़ है, वो वहाँ पर नहीं बंद किया। जब कॉज़ नहीं बदलेगा, तो इफ़ेक्ट भी नहीं बदलेगा। तो इसीलिए मेडिसिन का इफ़ेक्ट बहुत सारे लोगों में इसीलिए नहीं दिखता, क्योंकि जो उनका रूटीन होता है एंग्ज़ायटी में, वो एज़ इट इज़ सेम बना रहता है। बस वो एक मेडिसिन उसमें एक ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका ब्रेन थोड़ा-सा शांत हो जाता है। तो मेडिसिन का इफ़ेक्ट तभी होगा जब आप पहले समझेंगे कि उसका कॉज़ क्या है, उसके कॉज़ पर भी काम करने की कोशिश करेंगे। अब तीसरी बात आती है कि क्या एंग्ज़ायटी 1 हफ्ते में ठीक हो सकती है? जी जनाब, बिल्कुल नहीं हो सकती है। जहाँ तक मुझे पता है कि 1 हफ्ते में तो ये ठीक होने वाली चीज़ नहीं है। क्योंकि एंग्ज़ायटी ना एक्चुअली में एक हैबिट की दिक्कत होती है, एक हैबिचुअल रिलेटेड इश्यूज़ हैं और हैबिट एक दिन में बनती नहीं है, तो एक दिन में बिगड़ती भी नहीं है, एक दिन में सही भी नहीं होती है। ये बहुत ही कड़वी सच्चाई है, लेकिन जितनी जल्दी आप इस कड़वी सच्चाई को समझ लेंगे, आपके लिए उतना अच्छा होगा। तो 1 हफ्ते में अगर आपको लग रहा है कोई बोले कि 1 हफ्ते में वो एंग्ज़ायटी का ट्रीटमेंट कर देगा, तो उनसे एक बार पहले अच्छे से पूछ लीजिएगा। पॉसिबल हो तो उनसे लिखवा भी लीजिएगा कि भाई अगर 1 हफ्ते में ठीक नहीं करोगे तो क्या जो मेरा पैसा है वापस कर दोगे? क्योंकि समझने वाली बात ये है कि एंग्ज़ायटी ठीक करने की गारंटी तो कोई नहीं दे सकता। अगर कोई गारंटी आपको दे रहा है, तो कृपया आप उनसे इसको नोट में ज़रूर करवा लीजिएगा। क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि एंग्ज़ायटी 1 हफ्ते में ठीक नहीं होती है। और दूसरी चीज़ ये है कि एंग्ज़ायटी को ठीक करने में कई बार महीनों लगते हैं, कई बार 6 महीने लगते हैं, कई बार साल भर का समय भी लग सकता है। और एंग्ज़ायटी को सही करने के लिए कुछ चीज़ें हैं जिसको रिपीटेडली हमें करते रहना पड़ता है। कुछ एक्सरसाइज़, कुछ प्रैक्टिसेज़, कुछ चीज़ें हमें रिपीटेडली करते रहनी पड़ती हैं। क्यों हमें वो एंग्ज़ायटी हुई है, उसको ऑब्ज़र्व करना बहुत ज़रूरी है, उसको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। तब जाकर हमारी एंग्ज़ायटी एक्चुअली में सही होती है। अब देखिए मैं यहाँ पर आपको कोई डरा नहीं रहा हूँ, कोई घबरा नहीं रहा हूँ, बल्कि आपको सिर्फ़ इतनी-सी बात कहना चाहता हूँ कि आप गलत रास्ते पर ना चले जाएँ। क्योंकि गलत रास्ते पर जब आप जाएँगे, तो आपकी एंग्ज़ायटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि अगर आपको एंग्ज़ायटी हुई है अभी और आपको 6 महीने हुए हैं या साल भर से आप एंग्ज़ायटी में हो और आपने किसी गलत पर्सन से कॉन्टैक्ट किया या किसी गलत व्यक्ति से कॉन्टैक्ट किया और उसके साथ आपने गलत तरीके की चीज़ें करनी शुरू कर दी कि एंग्ज़ायटी कोई बीमारी नहीं है, एंग्ज़ायटी से कुछ नहीं होता, एंग्ज़ायटी तो ऐसी है, यूँ ही ठीक हो जाएगी, ऐसे-वैसे आप इन सब बातों में आ गए और आपने उसको लाइटली लेना शुरू कर दिया और आपने इसको सही तरीके से ट्रीट नहीं किया,
तो एंग्ज़ायटी जब 2 साल की होगी, तब वहाँ पर एंग्ज़ायटी और ज़्यादा पक्की हो चुकी होगी, जो आपके पैटर्न्स हैं, वो और ज़्यादा पक्के हो चुके होंगे और उन्हें बदलना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। तो समझिए कि जैसी आपकी एंग्ज़ायटी है, तो आप सही पर्सन से कॉन्टैक्ट कीजिए। आपको साइकोलॉजिस्ट से मिलना है, साइकियाट्रिस्ट से मिलना है, किससे मिलना है, आप पहले उसको देखिए, अपनी एंग्ज़ायटी के पैटर्न को समझिए और जब आप उनसे मिलेंगे, तो आप सही ट्रीटमेंट लेकर जल्दी सही हो सकते हैं। लेकिन ये चीज़ कि एंग्ज़ायटी तो यूँ ही है, आई अपने आप ही खत्म हो जाएगी, मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मैंने मैं साइकियाट्रिस्ट से मिला, मैंने मेडिसिन भी ले ली, लेकिन मेरा मन कर रहा था कि यार मेडिसिन खाऊँ कि नहीं खाऊँ और मैं रुक गया। और मैंने मेडिसिन 1 दिन खाई शायद 1 या 2 दिन और फिर मैंने एक ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ली और मैंने अपॉइंटमेंट लेके डॉक्टर से बात करी। डॉक्टर ने बोला, "अरे यार हट्टे-कट्टे हो, मेडिसिन की क्या ज़रूरत है? ऐसे ही ठीक हो जाओगे, मेडिसिन के भरोसे मत रहो।" और मैंने मेडिसिन बंद कर दी। मेडिसिन मैंने बंद करी और मेडिसिन बंद करने के 2 या 3 दिन के बाद शायद या दूसरे दिन ही पैनिक अटैक आया। अब पैनिक अटैक था, गैस्ट्रिक अटैक था, क्या था, लेकिन आया और मैं इमरजेंसी में गया। तो समस्या ये है कि कई बार हम सोचते कुछ और हैं, होता कुछ और है, इसीलिए समझना ज़रूरी है कि आप किससे क्या इलाज करा रहे हो। तो कई बार हम जो जनरल फिज़िशियन होता है, उसके पास जाकर अपनी एंग्ज़ायटी का रोना रोते हैं और हम बोलते हैं कि भई एंग्ज़ायटी है, ऐसा है, वैसा है, ठीक करा दो। वो आपको एंग्ज़ायटी की कोई एक मेडिसिन दे देगा, जो हो सकता है आपको सूट ना करे। तो बेटर ये है कि आप जो है किसी ढंग के साइकोलॉजिस्ट या किसी साइकियाट्रिस्ट से मिलो ताकि आपकी एंग्ज़ायटी वो समझ पाए और उसको सही तरीके से ट्रीट कर पाए। और एंग्ज़ायटी के रूट कॉज़ को एनालाइज़ ज़रूर करो। अगर रूट कॉज़ को समझने में आपको हेल्प चाहिए तो आप मेरी हेल्प ले सकते हो। मैं भी कोशिश करता हूँ कि आपको आपके रूट कॉज़ तक मिला पाऊँ ताकि जब आप अपने रूट कॉज़ को देखोगे, उसको मिलोगे, तो आप उसको सही मायने में टाटा बाय-बाय कहना सीख पाओगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि एंग्ज़ायटी एक लॉन्ग चलने वाला इलाज है। लॉन्ग चलने वाला अब इसका मतलब ये नहीं कि सालों-साल चलेगा। हाँ, महीने, डेढ़ महीने, 2 महीने, 6 महीने पे धीरे-धीरे सही हो जाता है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ हेल्प मिली इस वीडियो से, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, मेरी ये बातें हो सकती हैं आपको थोड़ी-सी कड़वी लगे, लेकिन आप ठंडे दिमाग से सोच कर देखिएगा कि जो भी बात मैंने बताई है, वो आपके फ़ायदे की है या फिर नहीं है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।